पानी की, वाटर की जो एक प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन ऑफ ट्रू गैसेस H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, तो ये पानी की, जल की प्रॉपर्टीज, तो ये इतना भी जान लेने के कारण कि H2O ये एक पानी की प्रॉपर्टी है, लेकिन इतना भी जानने से बात नहीं बनेगी जब तक उस जल को हम ग्रहण नहीं करते हैं, उस जल का सामना नहीं हुआ है। कहीं पर हमने सुना है H2O कि कंपोजिशन गैसेस की और पानी होता है। कोई जरा तसव्वुर में लाएं कि आइसोलेटेड किसी को रख दें और पानी नहीं उसके सामने आया कभी, हालांकि पानी के बगैर उम्र बालपन की अवस्था से भी आगे बढ़ना मुमकिन ना हो पाए। ठीक इसी तरीके से जैसे अभी जिक्र हो रहा है कि जल के बगैर, उसके सेवन के बगैर बात बननी नहीं है, तो ये केवल नामों की वाकफियत भी कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए कहते हैं कि इसको जानना है कि इसका रूप कैसा है, कैसे ये सर्वव्यापी है, क्योंकि हम अनुमान केवल लगाते हैं नाम सुनकर। तरल पदार्थ अगर जल है तो और भी कई चीजें तरल पदार्थों के रूप में है, लेकिन पानी का अपना गुण है। तो इस प्रकार से ये जान लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो केवल अनुमान रह जाते हैं और अक्सर इंसान यही अनुमानित ही भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए परमात्मा को सीमित कर देते हैं, कहीं आसमान की ऊंचाइयों तक सीमित कर देते हैं कि अप अबव द स्काई, ऊपर है परमात्मा। कोई कह देगा कि फलां दिशा में है, कोई इसको कंदरा में मानता है, गुफा में मानता है, कोई जंगलों में मानता है। तो इस प्रकार से परमात्मा के प्रति केवल अनुमान है। नाम तो सुना है लेकिन अनुमान लगाए जाते हैं। लेकिन महापुरुष संत जनों ने जो धर्म ग्रंथों में परमात्मा के गुणों का बखान किया है, जब यहाँ पर इस मंच से महापुरुष, छोटा सा बच्चा या जवान या बहन या भाई जब अपनी बात करते हैं इस प्राप्ति को लेकर, तो ठीक निशाने के ऊपर वो बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने वो केवल गुणों की चर्चा नहीं की जो सुने हुए थे, ऐसे गुणों वाले परमात्मा को जान भी लिया, इसका बोध हासिल कर लिया है, ज्ञान की दृष्टि से दसों दिशाओं के इसके दर्शन कर रहे हैं और इसी को नतमस्तक हो रहे हैं। इनका अब कोई भ्रम रहा नहीं है, आत्मा को अब भ्रम नहीं रहा है, क्योंकि अपने असली वजूद को जान लिया है, मूल को जानकर। तो इसलिए अब आत्मा को कोई भ्रम नहीं है, इसीलिए इसका आवागमन का बंधन समाप्त होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन को समझाया कि इस प्रकार से ही आवागमन के बंधन से निजात मिल जाती है। तो जहां पर ये संदेश, ये पैगाम दिया जा रहा है कि आत्मा का संवारना है, हमने इस जन्म को सफल करना है, वो केवल आत्मा के लिहाज से नहीं, केवल मोक्ष और मुक्ति के लिहाज से नहीं, इस जीवन के सफर को जब हम तय कर रहे हैं, जैसे दास ने अभी वर्ल्डली अचीवमेंट्स और परसूट्स का जिक्र किया है, तो इस जीवन काल में भी जो हमारा जीवन, जिसको जीवन कहा जा सकता है, उसकी सुंदरता, उस जीवन को मायने मिले, उस जीवन का महत्व बने, वो सुखद हो, अपने और औरों के लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। तो उसके लिए भी फिर इसी सत्य परमात्मा, इस विठुल से नाता जोड़ना अनिवार्य है। तो इस रूप में भी महापुरुष संत जन सुचेत करते हैं कि जीवन के सफर को जो हम तय कर रहे हैं, काले हैं, गोरे हैं, पगड़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, अल्लाह कहने वाले हैं, राम कहने वाले हैं,
अकाल पुरख कहने वाले हैं, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी बोलने वाले हैं, या फिर दुनिया के किसी हिस्से में रहने वाले हैं, किसी संस्कृति कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो ये जीवन का सफर तो हम तय कर रहे हैं। टोपी वाले भी कर रहे हैं, पगड़ी वाले भी कर रहे हैं, अल्लाह का नाम पुकारने वाले भी कर रहे हैं, और राम का नाम लेने वाले भी इस जीवन के सफर को तय कर रहे हैं। अचीवमेंट्स वो भी कर रहे हैं, अचीवमेंट्स वो भी कर रहे हैं। लेकिन महापुरुष संत जन ये कहते हैं कि हमने जीवन के सफर को निखार देना है। हमारा जीवन का सफर ऐसे ना हो जैसे धरती पे ऊपर बोझ होता है। हमारा जीवन ऐसा ना हो जैसे कोई चलती फिरती लाश के समान। हमारा जीवन इस प्रकार से हो जो कि वाकई ही एक धरती के लिए वरदान माना जाए, एक ऐसी अवस्था में रहकर इस जीवन के सफर को तय किया जाए, यानी कि प्यार के साथ, सहनशीलता के साथ, विशाल हृदय रखकर, दूसरों पे जुल्म ना ढाकर, एक दूसरे के काम आते हुए, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हुए, शोषण ना करते हुए, पोषण करने के योगदान देते हुए, मिठास के साथ, मीठी वाणी से, मधुर स्वभाव से, सुंदर व्यवहार से इस जीवन के सफर को तय करना। और वाकई ही ये गुण जिस जिसके भी जीवन में देखे गए हैं, जिनका मन ऐसे जेवरों के साथ सुशोभित है, ऐसे जीवन जिनके भाव, जिनके मनों के यही हैं जिनका अभी जिक्र हुआ, तो वाकई ही उनका जीवन एक बहुत महत्ता रखता है। वो फिर पूरी मानव जाति के लिए वरदान हो जाते हैं। परिवार का अंग है तो परिवार के लिए वरदान, समाज में विचरण करते हैं समाज के लिए वरदान, किसी मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले के लिए वरदान, प्रांत में रहते हैं तो प्रांत के लिए वरदान, जिस मुल्क के वासी हैं मुल्क के लिए वरदान। मुल्क को बेच नहीं डालेंगे, इतनी खुदगर्जियों से लिप्त नहीं हो जाएंगे। किस प्रकार से ऐसी मिसालें हमारे सामने आ रही हैं, कितने कितने शोषण हो रहे हैं। तो दास जो बात कर रहा था कि एक वरदान बन जाता है, वो तमाम धरती के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रांत के लिए और अपने मुल्क के लिए। फिर मुल्क के लिए कुर्बानियां देता है, मुल्क की अखंडता के लिए कार्य करता है, बंटवारे नहीं करता है, देश को बांटता नहीं है, देश को मजबूत रखने के लिए अपने योगदान देता है, सही देश प्रेमी होते हैं। तो आप भी जहां पर मानवता के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं सारी दुनिया के प्रति, वहां पर अपने मुल्क देश के लिए भी आप अदा कर रहे हैं। उन लोगों की तरह नहीं जो बांटते चले जा रहे हैं। आप मिलजुल कर रहना सिखा रहे हैं कि कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी प्रांत हो, कोई भी मजहब और धर्म के प्रति आस्था हो, कोई भी संस्कृति हो, आप जानते हैं कि हम एक ही मालिक की संतान हैं। इसलिए मन में भी ये दीवारें अब कभी थीं, अब वो ढह गई हैं, अब वो गिर गई हैं। तो जैसे अंग्रेजी की कहावत भी चंद दफा दोहराई गई है कि the only thing which has to be healed is the illusion of being separate from each other. That's what has to be healed. When we use the word heal, that means there is some wound. कोई जख्म है, उस जख्म को भरने की बात हो रही है। और वो जख्म, it's in the form of the illusion